कभी आपके फोन पर मैसेज आया है, कंग्रेचुलेशंस, योर पर्सनल लोन इज अप्रूव्ड, और उस मोमेंट पर थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ हो, लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। शादी का खर्च था, मेडिकल इमरजेंसी थी, या क्रेडिट कार्ड का प्रेशर, और जब पैसा अकाउंट में आया तो सच बताइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आया ना। लगा कि चलो अब सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन क्या आपने उस टाइम इमोशन में डिसीजन लिया था या कैलकुलेशन में? क्योंकि पर्सनल लोन प्रॉब्लम खत्म नहीं करता, वह बस प्रॉब्लम को फ्यूचर में शिफ्ट कर देता है, और कभी कभी उसे और बड़ा बना देता है। आज हम डराने वाली बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन देखेंगे, और हो सकता है आप पर्सनल लोन को नई नज़र से देखने लगें। देखिए, पर्सनल लोन लेने वाले लोग केयरलेस नहीं होते। पैसे की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, जैसे कि शादी के लिए, इमरजेंसी मेडिकल बिल के लिए, या बिजनेस लॉस को बैलेंस करने के लिए, या फिर सिर्फ कैश फ्लो मिसमैच को मेंटेन करने के लिए। प्रॉब्लम लोन लेने में नहीं है, प्रॉब्लम है लोन का टोटल कॉस्ट समझे बिना ही ले लेने से। बैंक जब बोलता है सर बस ईएमआई भरनी है, तो फिर ईएमआई मैनेजेबल लगने लगती है। उस टाइम पर ये ईएमआई छोटी सी लगने लगती है और कंफर्टेबल लगती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस ईएमआई के पीछे कितना इंटरेस्ट छुपा हुआ है। और जब तक आप टोटल रिपेमेंट नहीं समझते, तब तक आप सिर्फ पैसे बोरो नहीं कर रहे, आप अपना फ्यूचर कमिट कर रहे हैं। चलिए, अब इमोशन को साइड में रखते हैं और एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, जिसका इंटरेस्ट रेट है 15% सालाना, और टेन्योर रखा है 5 साल का। अब बैंक आपको क्या दिखाता है? सर, आपकी ईएमआई बनेगी करीब 40,000 रुपए। अब सच बताइए, अगर आपकी इनकम 1 लाख के आसपास है तो 40,000 मैनेजेबल लगता है ना? लगा कि हो जाएगा, बस ईएमआई भरनी है। लेकिन यहीं से इल्यूजन शुरू होता है। चलिए थोड़ा डीप देखते हैं। 5 साल मतलब 60 महीने। 60 महीने तक आप हर महीने 40,000 रुपये देंगे। अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। 40,000 गुणा 60, तो लगभग 24 लाख रुपये हुए। लोन लिया था 20 लाख का, और वापस देंगे करीब 24 लाख, मतलब 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे, वो भी सिर्फ इंटरेस्ट के फॉर्म में। और ये कैलकुलेशन है 15% पर। अगर रेट 17 या 18% हुआ तो टोटल रिपेमेंट 25 लाख से ऊपर भी जा सकता है। अब जरा सोचिए, 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में देना, क्या मतलब रहा इसका? ये अमाउंट एक स्मॉल कार की कीमत हो सकती है, ये 2 साल की स्कूल फीस हो सकती है, या फिर ये इमरजेंसी फंड हो सकता था। लेकिन क्योंकि फोकस ईएमआई पर था, इसलिए टोटल कॉस्ट दिखाई ही नहीं दी। यही पर्सनल लोन का सबसे बड़ा इल्यूजन है। हम ईएमआई देखते हैं, बैंक टोटल इंटरेस्ट देखता है, और जब तक आप टोटल रीपेमेंट कैलकुलेट नहीं करते, तब तक डिसीजन इनकम्प्लीट है। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, जब आपने कभी लोन लिया था, क्या आपने टोटल रीपेमेंट कैलकुलेट किया था, या सिर्फ ईएमआई देखकर साइन कर दिया था? यहीं से गेम शुरू होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी इनकम कितनी है और उसमें से ईएमआई कितना जा रहा है? क्योंकि असली खतरा लोन की अमाउंट नहीं होती, खतरा होता है ईएमआई टू इनकम रेशियो। रूल सिंपल है, अगर आपकी ईएमआई आपकी इनकम का 40% से कम है तो सिचुएशन मैनेजेबल है। थोड़ा प्रेशर रहेगा लेकिन कंट्रोल में रहेगा। अगर ईएमआई इनकम का 50% क्रॉस कर जाए तो रेड अलर्ट। यहाँ से स्ट्रेस शुरू होता है, सेविंग्स रुक जाती है, इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आते ही बैलेंस हिल जाता है। और अगर ईएमआई इनकम का 60% क्रॉस कर जाए तो क्राइसिस जोन। यहाँ लाइफ ईएमआई के हिसाब से चलती है। आप डिसाइड नहीं करते कि इस महीने क्या करना है, ईएमआई डिसाइड करती है। अब खुद से ऑनेस्टली पूछिए, आप किस जोन में हैं? 40% या 50% या फिर 60% वाले जोन में? क्योंकि यहीं से डेट ट्रैप शुरू होता है। पर्सनल लोन डेंजरस तब नहीं होता जब अमाउंट बड़ा हो। पर्सनल लोन डेंजरस तब होता है जब ईएमआई इनकम पर भारी पड़ने लगे, और एक बार इनकम का आधा हिस्सा ईएमआई में चला गया तो फ्रीडम धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब एक और डेंजरस पैटर्न समझिए। अक्सर क्या होता है, पहला पर्सनल लोन लिया जाता है किसी इमरजेंसी के लिए, ईएमआई शुरू हो जाती है, पहले 2-3 महीने सब ठीक चलता है, फिर अचानक कोई और एक्सपेंस आ जाता है, जैसे मेडिकल बिल, कार का रिपेयर,
स्कूल फीस, या फिर क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग। और क्योंकि सेविंग्स नहीं बची होती है, तो ऑप्शन क्या बचता है? दूसरा लोन, या बैलेंस ट्रांसफ़र, या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़। और यहीं से डेट स्पाइरल शुरू होता है। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, एक ईएमआई मैनेज करने के लिए दूसरी ईएमआई। और धीरे धीरे आप अर्न कम और रीपे ज़्यादा करने लगते हैं। ये ट्रेडमिल जैसा है। आप भागते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। ईएमआई भरते रहते हैं लेकिन फ्रीडम पास नहीं आती। और सबसे खतरनाक बात क्या है? इस साइकिल में इंसान को लगता है कि वो मैनेज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सरवाइव कर रहा होता है, ग्रो नहीं कर रहा। अब तक हमने नंबर्स की बात की, ईएमआई की बात की, इंटरेस्ट की बात की, लेकिन एक कॉस्ट और होती है जो बैंक स्टेटमेंट में दिखाई नहीं देती। स्ट्रेस, स्लीप और मेंटल प्रेशर। जब हर महीने ईएमआई ड्यू डेट पास आती है, तो फ़ोन की नोटिफिकेशन भी हैवी लगने लगती है। सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही ईएमआई डेबिट का टेंशन शुरू हो जाता है। कभी नोटिस किया है? लोन लेने के बाद रिस्क लेने की हिम्मत कम हो जाती है। जॉब चेंज करने में डर लगता है और बिजनेस आइडिया ट्राई करने में हेजिटेशन आता है। क्यों? क्योंकि ईएमआई फिक्स्ड है और इनकम अनसर्टन हो सकती है। और धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर फैमिली कॉन्वर्जेशन में भी आ जाता है। छोटी सी बात पर इरिटेशन, फ्यूचर प्लानिंग का पोस्टपोन होना और सेविंग ज़ीरो। डेट सिर्फ बैंक का नंबर नहीं होता, डेट दिमाग पर भी लिखा होता है। इसलिए पर्सनल लोन का रियल कॉस्ट सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, वह मेंटल स्पेस भी होता है जो आप लूज कर देते हैं। अब एक बात क्लियर कर लेते हैं, पर्सनल लोन हमेशा गलत नहीं होता। लोन लेना क्राइम नहीं है, लेकिन ब्लाइंड लोन लेना प्रॉब्लम है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर्सनल लोन जस्टिफाइड हो सकता है, जैसे रियल मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां रिटर्न क्लियर हो, हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड को क्लोज करना अगर कैलकुलेशन सही हो। लेकिन तीन कंडीशंस याद रखिए। पहली, ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 40% से नीचे होनी चाहिए। दूसरी, रीपेमेंट प्लान क्लियर होना चाहिए, सिर्फ देख लेंगे वाला प्लान नहीं चलेगा। तीसरी, लोन लाइफस्टाइल के लिए नहीं होना चाहिए, जैसे कि फ़ोन अपग्रेड या लग्जरी ट्रिप या फिर स्टेटस शो करना। ये सब पर्सनल लोन के रीज़न नहीं होने चाहिए। लोन एसेट के लिए हो सकता है या इमरजेंसी के लिए हो सकता है, लेकिन ईगो के लिए नहीं। डिफरेंस यहीं से आता है, लोन कंट्रोल में है या फिर आप लोन के कंट्रोल में ही। तो आज की बात को एक लाइन में समझिए, पर्सनल लोन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना कैलकुलेशन का पर्सनल लोन फ्यूचर प्रॉब्लम बन सकता है। ईएमआई छोटी लगती है, इंटरेस्ट इनविजिबल लगता है, लेकिन टोटल रिपेमेंट हमेशा रियल होता है। और जब तक आप ईएमआई से आगे देखना नहीं सीखते, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम दूर ही रहेगी। अगर आप सच में डेट फ्री लाइफ चाहते हैं, तो एक हैबिट आज से शुरू कीजिए। कोई भी लोन लेने से पहले टोटल रिपेमेंट कैलकुलेट कीजिए। सिर्फ ईएमआई मत देखिए, टोटल कॉस्ट देखिए। क्योंकि ईएमआई कंफर्ट देती है, लेकिन कैलकुलेशन क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी ही फ्रीडम की शुरुआत है। अगले वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, इनकम के हिसाब से सेफ ईएमआई रेशियो का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए। क्योंकि लोन टैप डेंजरस नहीं होता जब अमाउंट बड़ा हो, लोन डेंजरस तब होता है जब रेशियो बिगड़ जाता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा क्लियर फाइनेंशियल ट्रूथ।